आज हम आपको 2 कॉपियाँ दिखा रहे हैं और इन दोनों कॉपियों में क्या डिफ़रेंस है, क्या अंतर है, वो चीज़ें हम आपको दिखाऊँगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना कैसे है बोर्ड एग्ज़ाम में। क्योंकि आप जो सोचते हो वो अच्छा ही सोचते हो, लेकिन क्या वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए वो पैटर्न बेस्ट है कि नहीं है, कि उससे अच्छा भी कुछ हो सकता है। आप जो लिखते हो वो अच्छा होता है, लेकिन आपको ये सोचना है कि इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि जब एग्जामिनर किसी बच्चे को नंबर देता है ना, वो ये सोच के देता है कि इससे भी बेस्ट लिखा जा सकता है और जिसको पूरे में पूरे यानी कि 100 में 100 मिलता है या 90 प्लस मिलता है, 95 मिलता है या 96, 97 मिलता है, तो एग्जामिनर ये सोचता है कि यार इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको भी यही सोचना है कि जो आप लिखो उससे बेस्ट कुछ हो ही ना, एग्जामिनर के मन में उससे बेस्ट कुछ आए ही ना, तभी तो आपको पूरे के पूरे यानी कि फुल नंबर देगा। ये चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा मैटर करती हैं। जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपका जो है कि डेरिवेशन हो गया और मैथ में जो आपका क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए। ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो अगर उन्होंने सही किया है तो नंबर मिलता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छा है तभी आपको नंबर मिलेगा। बच्चे क्या सोचते हैं हिंदी हम 1 महीने में पढ़ के तैयार कर लेंगे। पढ़ के तैयार कर लोगे लेकिन नंबर पाना आसान नहीं हो पाएगा, है ना? उसको लिखने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आइए हम आपको 2 कॉपियाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए पहले आप ये कॉपी देखो, यहाँ पर लिखा गया है जीवन परिचय और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी डाल दिया गया है। यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिखा गया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखना नहीं चाहिए। फिर अब यहाँ पे पूरी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पूरी जीवन गाथा लिखना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए एक सीधी सी बात है, एग्जामिनर के पास 1 से 2 मिनट होता है एक कॉपी चेक करने के लिए। अगर वो एक कॉपी पूरी पढ़ के चेक करेगा ना, 5 से 7 मिनट लग जाएगा और इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो पूरा आपका पढ़े। अब इन चीजों में एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या। एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करने के लिए जितने एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनकी पहले 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में बताया जाता है किस किस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इतनी सारे चीजों को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पता चल रहा, तो अब एग्जामिनर को अगर कोई एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो आपने गलत लिखा हुआ है ना, तो नंबर 100% आपका कटेगा ही कटेगा। तो कॉपियां हम ऐसा लिखे ना, इस तरह से लिखे कि यानी कि जो हम चाहें वो एग्जामिनर देखे और जो एग्जामिनर चाहे वो हम दिखाई ना पाए। तो लिखने का तरीका आप समझ गए होंगे कि जो हम चाहेंगे वही एग्जामिनर पढ़ेगा। अब देखना यहाँ पर दूसरी कॉपी में ये है। अब इस बच्चे के कॉपी में ये है कि कहने का मतलब ये है कि ये बच्चा चाहता है कि एग्जामिनर बस इतना ही पढ़े, इतना ही देखो हाईलाइट करके पॉइंट वाइज करके लिखा। अब एग्जामिनर जन्म, जन्म स्थान, पिता, ये 3-4 चीजें पढ़ेगा और बच्चा भी चाहता है यही पढ़े और एग्जामिनर भी चाहता है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो सही हो या गलत हम देख ले। तो ये इतने ही पॉइंट में एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। कहने का मतलब है आपको पूरी गाथा लिखना है, लेकिन सही लिखना है कि गलत वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये चीजें अगर आप इतना ही 4 से 5 पॉइंट याद करके जाते हो और सही करके जाते हो ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा। अब एग्जामिनर ये जो नीचे लिखा गया है ना, इसको पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले पढ़ लिया और उसने देख लिया कि पूरा का पूरा पॉइंट सही है, फिर वो पढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ सीधा लास्ट में आएगा। और लास्ट में भी आपको 2 लाइन जैसे निबंध संग्रह, यहाँ पे इन्होंने जो रचनाएं लिखी है, रचनाएं सभी को पता होता है, 2-3 रचनाएं सही लिख दिया, पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर आपको दे देगा। लेकिन आप अगर सोचोगे कि इस तरह से लिखें, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्जामिनर की निगाह वहीं पे पड़ेगी ना जहां पर आपने गलत लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें, इस तरह से इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो चीजों को आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि एग्जामिनर उस जगह पे या उस वर्ड को ना पकड़ पाए जहां पे आपने गलत लिखा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपने पूरी चीजें सारी चीजें सही लिखी, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। लेकिन इस कॉपी में अगर हम आपको देखें तो इस कॉपी में बच्चा चाहता है कि बस एग्जामिनर इतना ही पढ़े और इससे ज्यादा एग्जामिनर के पास ना तो टाइम है ना तो वो पढ़ पाएगा। 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह से हर एक कॉपियां हम आपको दिखाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो इसको और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैनल पे सलूशन आपको सबसे पहले मिलता है। और चाहे वो फिजिक्स की कॉपी हो, चाहे इंग्लिश की कॉपी हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ आपको सिर्फ एक ही चैनल से मिलेगा। इस चैनल को इग्नोर मत करिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो फटाफट इसको आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।